ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। फिलहाल जींद जिला का ढिगाना गांव महा और पिछले एक साल तक अगर आप बात कराओ तो तकरीबन एक महीने में एक चक्कर जरूर लग गया, यानी ग्राम सेवक ब्रैकेट में सरपंच। हालांकि सरपंच शब्द को तो बैन करने की आवाज़ उठाई, हरियाणा सरकार तक मांग भी करी है। यानी ग्राम सेवक डॉक्टर विनोद सिंगरोवा जी जो ढिगाना गांव से हैं, अलग अलग मुद्दे लेके आवे हैं और सारे मुद्दे सामाजिक पावे हैं। कोई भी मतलब व्यक्तिगत मुद्दा नहीं पाओगा, समाज हित के मुद्दे पाओगे। किसी चीज़ के लगा लो, टैब का मुद्दा सारे में पहला था, उसके बाद बहुत सारे सामाजिक मुद्दे उठाए। आज भी एक अलग मुद्दा जो आज तक ना किसी सरपंच ने उठाया, ना किसी मंत्री एमएलए ने, वो तो उठावे ही के थे। मतलब आज तक कोई यह आवाज़ कहीं नहीं उठी जो आवाज़ आज ढिगाना गांव तो उठेगी। सारी स्टोरी, सारी कहानी और क्यों यह आवाज़ उठानी पड़ी, डॉक्टर साहब खुद बताऊंगे। आज राम राम जी। राम राम सोनू भाई, आपको भी और आपके जितने चैनल के दर्शक हैं सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। आज एक और नया मुद्दा, लोग सोचे जावा है तो लोगों ने न्यू बात रहने लगी। 10वें महीने में उठा लिया, 11वें में सरपंच को सा मुद्दा लेगा हुआ, मतलब अलग अलग मुद्दे हर महीने। इस नाप मुद्दा को या मेरे मन की तीस को कुछ भी कैसे कहूँ, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा है। आज का जो जिस टॉपिक जिस विषय को लेकर पीछे 15 अगस्त के दिन हमने जो हमारे मेरे गांव में जो बेऔलाद दंपति थे उनको सम्मानित करने का काम किया था। क्योंकि समाज के अंदर कुछ बुद्धिहीन लोग होते हैं, संकीर्ण मानसिकता के लोग, जो इस वर्ग को ताना देकर संबोधित करते हैं। तो जितना मेरे समझ में, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जितना जो संतान प्राप्ति दंपति हैं, जितना समाज में जीने का अधिकार उनका है, इतना ही इनका भी है। तो उसी संदर्भ में हमने 15 अगस्त के दिन निसंतान दंपतियों को, जितने मेरे गांव के अंदर थे 10-12 जोड़े थे, सबको सम्मानित किया। उसी से संबंधित मैंने 21 तारीख को मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। फिर एक लेटर मैंने जो सामाजिक एवं न्यायकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव हैं उनको भी लेटर लिखा। तीसरा लेटर हमारे जो गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, जो दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनको भी लेटर लिखा। उस लेटर में मैंने ये साफ साफ लिखा, 21 तारीख का लेटर है ये, भेजा मैंने 23 तारीख को था, पिछले महीने 9वें महीने की। सरकार हर वर्ग को पेंशन का अधिकार देकर लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। जैसे वृद्धावस्था सम्मान है, अगर कोई वृद्ध 60 साल का हो जाता है तो उसका वृद्धावस्था सम्मान देकर लाभान्वित करती है। दूसरा, अगर कोई विधवा जिसका पति एक्सपायर हो जाता है, उसको बेसहारा के तौर पर उसकी पेंशन का अधिकार उसको देती है। तीसरा, बोनों की पेंशन भी, जो छोटे कद के लोग, उनकी पेंशन भी सरकार ने बना रखी है। चौथा, अब सरकार ने घोषणा कर दी कि भाई जो कुंवारे हैं, जिनकी एज 45 साल से ऊपर हो चुकी है या अंडे हो गए, जिनकी घरवाले गुजर चुकी है, उनका भी पेंशन का अधिकार दिया जाएगा। एक और स्कीम है लाडली। अगर किसी भी दंपत्ति को 1 या 2 लड़की हैं, 45 वर्ष तक उनको लड़का पैदा नहीं होता, क्योंकि सरकार मानती है कि भाई 45 वर्ष के बाद बच्चा पैदा होने की संभावना कम हो जाती है। अगर उनका 45 वर्ष तक बच्चा पैदा नहीं होता तो उस लड़की हैं, मान 1 या 2 लड़की हैं, उस आधार पर उस माँ की पेंशन की जाती है। 45 वर्ष से अगर ऊपर वो दंपति हो जाता है तो भाई उसी संदर्भ में मैंने लेटर लिखा कि सरकार 45 वर्ष का सीमा रख दी, आयु सीमा, कि जो निसंतान दंपति हैं उनको तो परमात्मा ने लड़की दे दी, लेकिन जिनको कुछ दिया ही नहीं, ना लड़की भी नहीं ना लड़का, पेंशन उनकी भी तो होनी चाहिए। भाई उनको इस अधिकार से वंचित क्यों रखा गया, जबकि मेरे हिसाब से सबसे पहले पेंशन इस वर्ग की होनी चाहिए थी, जिस वर्ग के साथ परमात्मा ने भी अनदेखी की और सरकार भी अनदेखा कर रही है। तो उसी संदर्भ में मैंने ये लेटर लिखा। एक लेटर मुख्यमंत्री जी को, दूसरा लेटर सामाजिक एवं न्यायकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव जी को, क्योंकि ये विभाग उन्हीं का है। तीसरा लेटर मैंने गृह मंत्री अनिल विज जी को कि सर इस वर्ग की सरकार क्यों अनदेखी कर रही है। तो मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा कि ये सरकार से निवेदन किया कि भाई इस वर्ग को भी पेंशन से लाभान्वित करने का अधिकार दिया जाए 45 वर्ष से ऊपर, क्योंकि 45 वर्ष तक वो इंतजार करते हैं कि 45 वर्ष काफ़ी हो जाती है, वेट उनका इंतजार होता है, बच्चा का पैदा हो जाए, संतान प्राप्ति इसको परमात्मा दे दे, 20-25 साल हो जाए। हाँ, और 45 वर्ष तो साइंटिफिक
जो विज्ञान भी मानता है कि 45 वर्ष के बाद बच्चे कम होने के चांस कम हो जाते हैं। और क्राइटेरिया भी रखा है सरकार ने, जैसे लाडली पेंशन के तहत 45 वर्ष से ऊपर रख दिया, तो 45 वर्ष से ऊपर 45 कर दिया, सबका 45 रख दिया। तो 45 वर्ष के बाद अगर किसी दंपत्ति को बच्चे पैदा नहीं होते तो भी उनको भी पेंशन का अधिकार दिया जाए। तो कोई रिप्लाई भी आया 3 जगह? अभी तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया सरकार का। और अब मैं चाहता हूं कि भाई मीडिया वाले हम इस मुद्दे को जरूर उठाएं। और मेरा तो हर जन से मैं ये अपील करता हूं, आपकी वीडियो हर जन इसको शेयर करे, इतना शेयर करे कि सरकार मजबूर हो जाए इस वर्ग की ओर देखने की ओर। और अच्छी करे तो 2023 में लागू भी कर दे 2 महीने में। बड़े देखो सरकार, हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारी इस मांग को जरूर माने। एक चीज़ और है, जिस तरीके से हमने देखा है वीडियो डाला, हाँ आप भी कहोगे सोनू भाई खूब फोन आओ, हमारा तो फोन आओ है, सपोर्ट करने वाले बहुत हैं, लेकिन पिछले 7-8 महीने तक टैब वाला तो ले गए। अब तक जितने मुद्दे आपने उठाए हैं, आपके अलावा दूसरा कोई भी सरपंच मतलब इस चीज़ में ओपनली मीडिया के सामने नहीं आ भाई हाँ मैं भी मतलब जो विनोद कुमार है भाई उन्हें सपोर्ट करके इस मुहिम में मैं भी उनका साथ दूँ। कुछ बुद्धिमान लोग आए हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, जो जागरूक लोग हैं वो जरूर आते हैं साथ, मेरे पास कॉल भी करते हैं। रही बात इसकी कि खाली कॉल तो काम नहीं चला। हाँ खाली कॉल तो वो बोलते हैं कि हम भाई हम आपके साथ में, आप जो कदम उठाएंगे हम आपके पीछे जरूर चलेंगे, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और पुरुष भी शामिल हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है जहाँ तक मेरे पास कॉल आते हैं। कि मैं 10, 20, 15, 20 जितने हैं आपकी तरह मतलब मीडिया बुलाएगा, लेटर पैड बुलाएगा, वो भी तो भेज का, या मतलब एक डर है भीतर में, कई बार कहते हैं भाई सरकार ग्रांट देने वाली है, सरकार न्यू करने वाली है, और सरकार के खिलाफ या कोई पॉलिसी, इस तरीके का डर भी है कहीं ना कहीं सरपंच के भीतर में। अगर आप अपना हक मांगने के लिए डर रहे हैं तो मैं तो इसको बेवकूफ़ी कहूँगा। भले ही आप अगर सरकार से भी ये कहूँगा, अगर वो इस तरह की मानसिकता रखती है कि वो अपने हकों के लिए कोई लड़ रहा है और आप उसको ग्रांट के तौर पर अनदेखा करेंगे, तो सरकार की छोटी मानसिकता में तो इसे कहूँगा। सरकार इसे एक वो ग्रांट का सिस्टम, जो विकास कार्यों का जो विषय होता है वो अलग होता है, ये विषय अलग है। अगर सरकार इनको जोड़ के देखेगी, व्यक्तिगत मुद्दा तो यो है इन्हें डॉक्टर अपना घर हाला। हाँ ये व्यक्तिगत, ये सामाजिक मुद्दा है और पूरे देश का मुद्दा है, ये किसी निजी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है। चलो आपका धन्यवाद। और उन लोगों का भी अब आप बात करेंगे जिनकी उम्र 45 प्लस है और मतलब भाई ने कहा कर हैं नहीं, मतलब परमात्मा ने वो खुशी उनकी झोली में डाली जिसकी हर इंसान ने कह लिया, हर जीव ने बांटा। राम राम जी। राम राम। देखिए मेरा नाम है जसवंत, उम्र मेरी 52 साल की है। सबसे पहले सरपंच साहब को, सोनू दलाल को राम राम। शादी को कितने साल हो गए जी? शादी तो जी मेरी सन 85 में हुई थी। 40 साल का करीब। हाँ हाँ, जब से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। दवाई खा के भी इतना वो हो गया, मतलब काम करने के लायक भी नहीं रहे। हाँ तो सारे बाणे बजा लिए। हाँ सारे बाणे बजा के ने और अपना घर ही बराम तो बैठे हैं। सरकार इस पर ध्यान देगी। सरपंच साहब का ये ऐलान है कि भाई इनकी पेंशन जरूर बंधनी चाहिए, क्योंकि हमारा भी आगे आने वाले दिनों में उधार हो जाएगा ना, तो कोई किसी का नहीं। क्योंकि देखो ये मान लो 45 की आवाज़ सरपंच साहब ने उठाई है, और उसका आदमी 50 के बाद भाई इसी अवस्था है जो आदमी ना खावान कमाने जोगा बचे, कम से कम उस पेंशन का सहारा अपना नहीं तो 2 टाइम की रोटी तो खाए। तो आ रही बीमारी का भी तो है। और फिर एक थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती है, उसमें भी ऐसे होता है तेरे पास औलाद नहीं है, तेरे पास क्या है, कुछ नहीं। ये थोड़ा सरकार, हाँ ये फिर वो सुनने भी पड़े हैं, सब सौदा सुनना पड़ा है जी। देखो हम तो सरपंच साहब से ये रिक्वेस्ट है, आपसे भी हमारा पेंशन का जो आपने सहयोग कराया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो राम राम। राम राम। तो क्या नाम है? रामदिया। रामदिया। कितनी उम्र हो गई? मैं 60 साल का। 60 साल का। अच्छा, जो पेंशन वाला मुद्दा सरपंच साहब ने उठाया सही है? बढ़िया जी, होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। बाकी सबकी है। सरकार तक क्या कहना चाहोगे? सरकार ने यह कहा कि भाई हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए।